दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है 2 जून। 2 जून से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया है। 1 जून को दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। ये हर साल दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 जून 2001 से। 1 जून 2002 से दोस्तों यूएन द्वारा ये मनाया जाता है। यूएन की एक संस्था दोस्तों FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन उद्देश्य दोस्तों कि दूध का जितना महत्वपूर्ण हमारे समाज में रोल है उसको दोस्तों नोटिफाई करने के लिए हर साल को 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अब दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों पर्यावरण इसकी इस बार की थीम थी दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे की थीम थी 2021 की पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र की स्थिरता। दोस्तों इकोनॉमी में डेयरी क्षेत्र का स्थिरता के बारे में इस बार इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? ये दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने दोस्तों इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है। दोस्तों इंडिया ने तंबाकू निषेध के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए दोस्तों यह टेड्रोस अधानोम, इन्होंने दोस्तों हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको दोस्तों सम्मानित किया। अब दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। अब दोस्तों ये WHO ने इनको सम्मानित किया। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये है दोस्तों WHO को हेड टेड्रोस अधानोम। इन्होंने ही दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की जो इन्होंने तंबाकू निषेध के लिए इनके प्रयास को सराहनीय कार्य किया, इसके लिए दोस्तों इनको सम्मानित किया। ये इनको मेडल से प्राप्त सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा पेश किया गया? ये दोस्तों दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया ये दोस्तों हमारे इफ्को के द्वारा इसको किया गया है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य है कि इंडियन फार्मर्स और फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इफ्को की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को की फुल फॉर्म। अब इसका उद्देश्य है कि दोस्तों किसानों की आय को दुगुनी करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो यूरिया ने लिक्विड एक यूरिया बनाया है। ये दोस्तों हमारे पर्यावरण के अनुकूल होगा और इसलिए दोस्तों ये इफ्को ने बनाया। इफ्को की दोस्तों 50वीं आम सभा थी, इसमें इसको दोस्तों नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इफ्को का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ये इफ्को की थीम है दोस्तों। इफ्को का मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली और इफ्को के दोस्तों अध्यक्ष BS नकई और इफ्को के दोस्तों MD एंड CEO दोस्तों डॉक्टर VC अवस्थी। और इफ्को की स्थापना हुई 3 नवंबर 1967 को। 3 नवंबर 1967 इफ्को की स्थापना है और इसको का हेडक्वार्टर मैंने बता दिया दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर
कौन बनी? ये दोस्तों भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी दोस्तों आश्रित वी क्वालिटी। ये दोस्तों इसकी पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। ये दोस्तों कर्नाटक की है और ये दोस्तों पहली महिला एयर चीफ इंजीनियर बनी है आश्री ने। ये दोस्तों आश्री ये पहली बनी है दोस्तों। अब दोस्तों एयर चीफ मार्शल कौन है इंडिया के? राकेश कुमार भदौरिया। और एयरफोर्स की दोस्तों स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने पॉकेट डिजिटल वॉलेट को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसी इसके साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों आईसीसी बैंक ने एनपीसी के साथ में साझेदारी की है। ये दोस्तों आईसीसी बैंक ने अपने पॉकेट डिजिटल वॉलेट को इससे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों एनपीसीआई के साथ में समझौता किया है। अब दोस्तों आईसीसी बैंक ने किया है तो आईसीसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके एमडी एंड सीईओ दोस्तों संदीप बख्शी। और आईसीसी की दोस्तों टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हमें है ना ख्याल आपका। आईसीसी की टैगलाइन दोस्तों हमें है ना ख्याल आपका। और इसके एमडी एंड सीईओ मैंने बता दिया दोस्तों संदीप बख्शी। और इसकी स्थापना दोस्तों मैंने बताया आपको कि 1994 में हुई आईसीसी बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने नए सिस्टम में भारत में मिले कोविड 2020 वेरिएंट को डेल्टा कहा है? ये दोस्तों जो कोविड-19 का 2020 में जो वेरिएंट मिला है इंडिया में उसका नाम दोस्तों डेल्टा रखा गया WHO द्वारा। WHO ऑप्शन नंबर बी, WHO द्वारा इसका नाम डेल्टा रखा गया है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि अभी तक WHO के पास 4 प्रकार के वेरिएंट पाएगा, अल्फा, बीटा, गामा और 4th नंबर जो इंडिया में पाया गया है दोस्तों इसका नाम WHO ने रखा है डेल्टा। अब दोस्तों WHO मैंने पहले बता चुका हूं WHO की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है दोस्तों टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों दुबई एशियन मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है हमारे पूजा रानी ने। इन्होंने दोस्तों 75 केजी में ये दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ये दोस्तों पूजा रानी जो आपको मैप में पिक्चर में हाईलाइट करके दिखाई दे रही है, ये इनके कोच है और ये है पूजा रानी। ये दोस्तों हरियाणा की है दोस्तों, ये हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों पूजा रानी। और इन्होंने ही दोस्तों दुबई एशियन में मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें दोस्तों MC मैरी कॉम और लाला बुत्ताईसाई और अनुपमा इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। ये दोस्तों MC मैरी कॉम और अनुपमा और एक दोस्तों लाल बुत्साई, इन्होंने दोस्तों तीनों ने रजत पदक जीता है। और पूजा रानी है दोस्तों, इन्होंने जीता है, पूजा रानी ने जीता है दोस्तों, पूजा रानी ने जीता है गोल्ड मेडल। पूजा रानी ने इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। और मैंने बता दिया पूजा रानी की पिक्चर, ये है पूजा रानी जो हरियाणा भिवानी की डिस्ट्रिक्ट की है पूजा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके दोस्तों आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं जस्टिस अरुण मिश्रा को। दोस्तों कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब दोस्तों इस NHRC का अध्यक्ष की घोषणा PM द्वारा की गई तब राज्यसभा विपक्ष के सांसद
मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने दोस्तों वॉकआउट कर दिया और इन्होंने दोस्तों इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा ये मोदी के बहुत बड़े फैन फॉलोवर है। अभी भी दोस्तों एक इवेंट में इन्होंने मोदी को इंटरनेशनल नेता का और उसमें बहुत अप्रिशिएट किए, मोदी की बहुत तारीफ की। इसीलिए दोस्तों इनको बीजेपी फेवर का बताया जा रहा है और कांग्रेस ने इसका दोस्तों समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस के राज्यसभा दोस्तों विपक्ष के नेता है कांग्रेस राज्यसभा में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने दोस्तों इसका विरोध भी किया, ताकि तो भी दोस्तों इनको मानव अधिकार आयोग का नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा, ये दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा इनको एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय मानव आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने की घोषणा की है? ये दोस्तों 2 बच्चों की नीति को खत्म करने की घोषणा की है दोस्तों चाइना ने, क्योंकि दोस्तों चाइना के अभी जनसंख्या के आंकड़े आए, उसमें दोस्तों उनके जो बच्चों की प्रोडक्टिविटी है उसकी रेटिंग बहुत कम हुई। इसीलिए दोस्तों चाइना ने पहले एक कपल 2 बच्चे ही जन्म दे सकते थे, उसको दोस्तों उस 2 बच्चे वाली पॉलिसी को बंद करके अब चाइना में एक कपल 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये पॉलिसी लेके आया दोस्तों चाइना। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि चाइना में आबादी को कंटिन्यूटी ग्रोथ करना। अभी हाल ही में जो दोस्तों प्रेजेंट का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है और सेकंड नंबर है दोस्तों भारत। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे भारत है और ये दोस्तों उसका उद्देश्य है कि 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने का उद्देश्य है कि सरकार ने ये कदम घटती प्रजनन बच्चों की जन्म दर है दोस्तों वो घट रही है, उसको सुधार लाने के लिए और वर्कफोर्स की संख्या को आ रही गिरावट को भी उठाने के लिए दोस्तों ये चाइना ने घोषित किया है। अब दोस्तों बात है चाइना, तो मैप में देखते हैं चाइना। ये है दोस्तों चाइना जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये चाइना, ऊपर मंगोलिया गया और ये नीचे इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे ये रहा इंडिया, यहाँ पे ये म्यांमार आ गया, ये थाईलैंड आ गया, लाओस आ गया, ये थाईलैंड, यहाँ पे नेपाल यहाँ पे आ गया और थिम्पू भूटान यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग, वहां के राष्ट्रपति दोस्तों शी जिनपिंग और चाइना की कैपिटल दोस्तों रैनमिनबी। चाइना ने दोस्तों अभी हाई स्पीड ट्रेन मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चाइना दोस्तों पाकिस्तान में 2 जल विद्युत परियोजना पे काम कर रहा है जो पीओके में स्थित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके की फुल फॉर्म पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे जल विद्युत परियोजना पे काम कर रहा है चाइना ने ही दोस्तों चाइना में दोस्तों अमेरिका के वाणिज्य दूतावास ने अमेरिका ने हटा लिया चाइना से, और चाइना के और अमेरिका के बीच में भी दोस्तों ट्रेड वार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया? ये दोस्तों फ्रेंच खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका ने दोस्तों अपने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। इसका रीजन है दोस्तों कि नाओमी ओसाका ने फ्रेंच में ओपन में दोस्तों अपना फर्स्ट मैच जीत लिया। फर्स्ट मैच जीतने के बाद में दोस्तों इसकी एक पॉलिसी होती है कि मैच जीतने के बाद में आपको मीडिया संवाददाताओं को इंट्रोडक्ट करना होता है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने नाओमी ओसाका ने भाग नहीं लिया, तो इसमें दोस्तों एक रूल है कि इन पे सबसे ज्यादा $20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इन पे दोस्तों $15,000 का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि इन्होंने दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसके बाद में दोस्तों ये इससे वॉकआउट कर लिया, इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया और इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अपना वहां नाम वापस ले लिया। अब तक दोस्तों इन्होंने 4 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। हाल ही में पिछले साल दोस्तों इन्होंने ये दोस्तों नाओमी ओसाका, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये नाओमी ओसाका, और हाल ही में पिछले साल यूएस ओपन में और इस साल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने टूर्नामेंट को जीता है। और दोस्तों इस टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों को मैंने बताया कि संवाददाता सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेना अनिवार्य होता है, इन्होंने भाग नहीं लिया, तो इसके खिलाफ दोस्तों इनके एक्शन किया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उसके तहत दोस्तों $15,000 की इनको जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।